मैट्रिक्स का हम लोगों ने 3.3 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बराबर 1567 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। और दूसरा बोला है a माइनस ए डैश विषम सममित है। तो एक बात तो आप बिल्कुल कान खोल के सुन लो, कोई भी वर्ग आव्यूह हो, कोई भी वर्ग आव्यूह हो, तो उसमें a प्लस ए डैश मतलब उस आव्यूह और उसके ट्रांसपोज का सम हमेशा सिमेट्रिक होता है, और उस आव्यूह में उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। आई बात समझ में? लेकिन हमें यहां प्रूव करने के लिए बोल दिया गया है, तो हम प्रूव कर लेते हैं। सॉरी ए माइनस ए डैश है। पहले हम लिखेंगे, गिवन दिया है a बराबर 1567। अब हम इसका डैश निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1567 कुछ इस प्रकार से। अब हम इसमें a प्लस ए डैश निकालेंगे, तो 1 से 1 जोड़ोगे 2, 5 में 6 जोड़ दोगे 11, 6 में 5 जोड़ दोगे 11, 7 में 7 जोड़ दोगे तो 14। साथ में a माइनस ए डैश निकालेंगे, तो a माइनस ए डैश जब निकालोगे तो 1 में 1 घटा दोगे तो 0, 5 में 6 घटा दोगे -1, 6 में 5 घटाएंगे 1, 7 में 7 घटाएंगे 0। प्रश्न का कहना है कि प्रूव करो कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। मतलब अगर मैं a प्लस ए डैश का डैश निकालूं और a प्लस ए डैश ही मिले, किसी भी सिमेट्रिक में क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आ जाए, सॉरी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए। तो चलिए आप a प्लस बी का डैश निकालिए। ये पहला वाला मैं ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 11 और 11 14। तो ये भाई साहब ये तो वही आ गया a प्लस बी का है a प्लस ए डैश, ये तो वही आ गया a प्लस ए डैश। इसका मतलब आप कह सकते हो कि a प्लस ए डैश कैसा है, सिमेट्रिक है। अतः a प्लस ए डैश सममित है। कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। अब आप a माइनस ए डैश का डैश निकालो, तो ये रहा 0 - 1 ऐसे हो गया, 1 0 ऐसे हो गया। अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये 0 - 1 1 0 ऐसे बन गया। अब ये चीज आपकी a माइनस ए डैश है। तो देखो a माइनस डैश का डैश माइनस में a माइनस ए डैश आया। अतः हम कह सकते हैं कि a माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित है। क्या है? विषम सममित है। ये आपका 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a बराबर 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश निकालो। पहले तो आप ए डैश बना लो, जो ऐसे लिखा है उसको ऐसे लिख दो, फिर माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। फिर आप a प्लस ए डैश निकालो, तो दोनों को जोड़ दो, 0 में 0 जोड़ दिया, a में माइनस ए जोड़ दिया, b में माइनस बी जोड़ दिया, माइनस ए में a जोड़ दिया,
सब जीरो हो रहा है भाई साहब, जरा देख लीजिए, सब जीरो हो रहे हैं। तो इसलिए 1/2 a प्लस a डैश, मतलब बटे 2 कर दो उसमें, तो बटे 2 करोगे तब भी सब क्या आ जाएंगे, 0 नहीं आ जाएंगे। चलो अब a माइनस a डैश निकालो, तो a में a डैश को घटाना है इस बार, तो 0 में 0 घटेगा, a में a घटेगा 2a, b में माइनस b 2b, फिर माइनस a माइनस 2a, ये 0, ये माइनस का नहीं प्लस का 2c, अब माइनस b माइनस 2b माइनस c माइनस 2c, और ये क्या आ गया 0। अब आप 1/2 निकाल लो इसी का, तो 1/2 a माइनस a डैश करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। 2 कॉमन ले लो सबसे, जब 2 कॉमन ले लोगे तो नीचे का 2 ऊपर का 2 कट जाएगा, तो 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, और ये जा करके देखो बन गया a, यानी कि जो इसकी वैल्यू आई थी तो इसको आप बोल सकते हो o, क्या बोल सकते हो o मतलब शून्य आव्यूह, और जो ये वाला आया है इसको आप कह सकते हो a, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है, a के बराबर आ गई। बन जाएगा, बन जाएगा, तो इसको भी नोट करें। देखिए बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 10। यह सवाल है, निम्न आव्यूहों को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से समझिएगा, आपके पास कोई वर्ग आव्यूह एक दे देगा, अब बोलेगा सममित और विषम सममित के योग के रूप में बताओ। ये 4 सवाल है, 1 2 3 4, इसमें कोई भी एक आप हमसे पूछ सकते हो, बाकी अपने से करना पड़ेगा। कौन सा मैं बता दूं, एक सवाल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तीसरा, एक बालक ने तीसरा पूछा, मैं तीसरा बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप जो आव्यूह दिया उसको मान लो कि माना a बराबर 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, इसको नाम दे दो समीकरण 1। अब इसका डैश निकालो, तो डैश क्या होगा, इस चीज को ऐसे लिख देना है। क्या यह बात समझ में आ रही है? -2 -2 1 -4 -5 2। अब इसको आप 1/2 a प्लस a डैश, इस चीज को मान लो कि p है। मान लो लेट p बराबर 1/2 a प्लस a डैश एंड q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। तो ये अगर मैं इसी आव्यूह a को p प्लस q के रूप में दिखा दूं तो जो कह रहा है वो मेरा काम हो गया। तो पहले आप p का मान निकालोगे। किसका मान निकालोगे? p का। तो p बराबर हो जाएगा 1/2 मैट्रिक्स a 3 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस a डैश 3 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 -5 2 बन गया ऐसा। p बराबर क्या निकल के आ गया? अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6। और 3 में 2 निकाल दो, 1 -1 में -4 -5 -2 और 3 1, फिर -2 -2 -4 1 और -5 -4 -4 और -1 -5 -5 और 1 -4 2 और 2 4।
इसको आप नाम दे दो समीकरण 2। अब आप क्यू निकालो, तो क्यू है 1/2 a माइनस a डैश। क्यू को हमने क्या माना? 1/2 a माइनस a डैश। तो चलो घटा लो, जहां जोड़ने का काम किया था इनडायरेक्ट घटाने का काम कर दे। आइए, 3 में 3 0, फिर 3 में -2 5, -1 में -4 3, -2 में 3 -5, -2 में माइनस करोगे +2 तो 0, 1 में माइनस करोगे तो 6, -4 में माइनस +1 -3, -5 में -1 -6 और 2 में 2 0। अब आप P प्लस Q निकाल लो। क्या निकाल लो? P प्लस Q। तो P की वैल्यू आपकी आई है 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 प्लस Q की वैल्यू आई है 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। ध्यान से देखो, इसमें भी 1/2 था, इसमें भी 1/2 था, तो दोनों से 1/2 को मैं क्यों ना बाहर निकाल लूं। इस प्रकार से निकल गया। अब मैं इसी चीज को यहां लिख देता हूं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है मेरे पास। तो P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। देखो 6 में 0 जोड़ोगे तो 6, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, -5 में 3 जोड़ोगे तो -2, फिर 1 में -5 जोड़ोगे तो -4, -4 में 0 जोड़ोगे -4, -4 में 6 जोड़ोगे तो 2, -5 में -3 जोड़ोगे तो -8, -4 में -6 जोड़ोगे तो -10 और 4 में 0 जोड़ोगे तो 4। अब ये 2 से भाग कर दो। जब आप 2 से भाग करोगे तो क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ये वाला। अब देखो ये जो P प्लस Q आया है किसके बराबर है? 1 के बराबर इसको होना चाहिए। देखिए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, यानी ये 1 के बराबर आया कि नहीं आया? बराबर 1 आया कि नहीं आया? तो आप कह सकते हो कि अतः इस अवयव को हम सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? सेम इसी प्रकार से अन्य 3 सवालों को लगाना है आपको और लगा करके घर से आना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसको अगर दिक्कत हो रही है तो फिर से रिवर्स करके देखिए, आपसे जरूर बनेगा। नोट करिए। आज में 3.3 के आखिरी के 2 सवाल हैं। ये एमसीक्यू फॉर्म में दिए हैं। कह रहा है कि अगर ए और बी 2 हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रश्न में बोला है कि ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? विषम सममित, सममित, शून्य, तत्समक, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो, आइडेंटिटी। और एक सवाल ये दिया है कि अगर ये की वैल्यू ऐसा कुछ दिया है तो a प्लस a डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान क्या होगा? दोनों ही एमसीक्यू है, दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसी को चेक कर लो। ए बी माइनस बी ए का आप डैश निकालो, इसका डैश हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, बनेगा ऐसा। और यह तुम्हारा बन जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब प्रश्न में बोला है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, पहले से ही बोला है। प्रश्न में बोला है ए और बी दोनों क्या है? सममित है। तो जब सिमेट्रिक है तो बी डैश का मान बी होगा, ए डैश का मान ए होगा, फिर यहां ए डैश का मान ए होगा, बी डैश का मान। अगर दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो ए बी माइनस बी ए का डैश
माइनस में ए बी माइनस बी ए डैश आया, इसका अर्थ हुआ कि ए बी माइनस बी डैश कैसा होगा, विषम सममित होगा। अगर यही प्लस में आता तो क्या हो जाता, सममित। अगर यही 0 आता शून्य, अगर यही 1 आता तत्सम। आई बात समझ में? यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, दूसरे में आ जाओ, 12 नंबर में ए डैश निकाल लो पहले। अच्छा डायरेक्ट निकालो, ए प्लस ए डैश बराबर उन्होंने बोला है आई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। चलिए हम ए लिख लेते हैं, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा प्लस डैश लगाओ तो डैश हो जाएगा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, अब बराबर आई, आई होता है 1001। अगर आप इसको जोड़ दो तो कास अल्फा 2 कास अल्फा, ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ये वाला 2 कास अल्फा, ये बन जाएगा 1001। अब 2 कास अल्फा बराबर यहां से क्या निकल जाएगा, 1। यहां देखिए 2 कास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो कास अल्फा कितना आ जाएगा, 1/2। कास कितने की वैल्यू 1/2 होती है, π/3 की। कितने की होती है, तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, π/3। ऑप्शन नंबर बी। तो आज हमारा ये 3.3 खत्म हुआ है ना। हमने सोचा था कि आज हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स लेंगे, लेकिन धोखे से टाइम ओवर हो गया इतने में ही। लेकिन हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप इसको रिवाइज करके बार बार पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से थोड़ा सपोर्ट भी बनाइएगा ताकि आगे हम भी और अच्छा कर सकें। धन्यवाद।